हमारे डॉक्टर्सगण, हमारे ट्रस्टीगण, लेडी ट्रस्टीज, हमारे होम की नर्सें, हमारे होम केयर मेट्स, हमारे फिजियोथेरापिस्ट और यहाँ उपस्थित जितने हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे जितने उपस्थित हैं, सबको आज 74वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ हैं, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज के इस दिन में हर साल की भांति हम अपने गुरु नानक होम फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड परिसर में हम हर साल की भांति यहाँ पर हम हर स्वतंत्रता दिवस मनाते आए हैं और इस बार भी हमें ये मौका मिला है कि हम 74वीं स्वतंत्रता दिवस मनाएं और आपस में खुशियां बांटें। उपस्थित सभी आज इस ईश्वर की देन कहें या कोरोना 19 पैंडेमिक जो हमारे बीच पूरे वर्ल्ड में हमारे बीच आज एक संक्रमण रोग की तरह आज चल रहा है, आज हमें इस आजादी के दिन में भी हम ईश्वर के तो धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। ये उनकी योजना है कि आज इस संक्रमण के बीच में भी हम अपने देश में अपने देश की आजादी के लिए उन वीर सपूतों को आज हम श्रद्धांजलि दें, आज उन वीर सपूतों को हम धन्यवाद दें जिनकी आहुति से आज हमने ये स्वतंत्रता पाई है और आज हम 74वीं स्वतंत्रता दिवस उनके बलिदानों से आज हम मना रहे हैं। हमारा गुरु नानक होम फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड हमेशा से सेवा की भावना से ओतप्रोत रहा है। हम हमेशा से यहाँ सहायता करना चाहते हैं और आगे भी हमने हमारी तमन्ना है कि जितनी बार हमें जीवन में स्वतंत्रता दिवस मनाने का मौका मिलेगा, इसी तरह हम अपने गुरु नानक होम परिसर में हमेशा आज़ादी को हंस खेल के मनाएंगे और अपने हैंडीकैप बच्चों, जिन्हें हम आज स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं, क्योंकि वो हैंडीकैप नहीं है, हैंडीकैप इंसान मन से होता है, ये तो सक्षम है और इन्हें हमारा कर्तव्य है, हमारा एक ही एथिक्स है कि हम इन्हें इस होम से, गुरु नानक होम से सक्षम बनाकर इन्हें भेजें ताकि अपने आने वाले जीवन में अपने आप को अच्छा, अपने जीवन को एक रचना दे सके। तो अब मैं सबसे पहले हमारे बीच हमारे होम के बच्चे हैं जो स्वागत ज्ञान के लिए खड़े हैं आपके साथ, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो स्वागत ज्ञान करें और हमारे आयु अतिथियों का स्वागत करें।
नमस्कार हमारे होम के बच्चों, आपके सुंदर स्वागत के गीत के लिए उपस्थित हूं। आज इस कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए हमने प्रोग्राम को सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, अपने आप को सफाई रखनी है और अपने होम को सफाई रखना है, अपने आप को सफाई रखना है और सारे कार्यों का निष्पादन हमें करना है। किंतु जो हमारे बीच इस कोविड-19 के संक्रमण के लिए जो हमें नियम बताए गए हैं उनका पालन करते हुए करना है। आज 74वीं स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें आज संकल्प लेना है कि हम अपने भारत को कैसे अपना एक सुंदर सा भारत बना सकते हैं। आज हम शिक्षा के इस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो काफ़ी अग्रसर हो गए हैं, किंतु क्या हम आज हमारे बीच में जो एक स्वाभिमान की भावना है, क्या उसमें हम आगे बढ़े हैं या पीछे हुए हैं? आज हमारे देश में आज हमें इस बात की प्रतिज्ञा करनी है कि हमें धर्म और भाव से उठकर आज अपने ईगो को त्याग कर अपने देश के लिए सोचना है। और ये तभी हो सकता है जब हम सभी धर्म संप्रदाय के लोग एक छत में बैठकर और उस सोच से ऊपर उठकर जो हमें आपस में लड़वाते हैं, तभी हम उस शिखर तक पहुंच सकते हैं और एक सुंदर भारत की कल्पना कर सकते हैं। तो आइए आज इसी संकल्प को लेते हुए हम अपने बीच उपस्थित हमारे होम के चेयरमैन महोदय, हम श्री सरदार जोगिंदर सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और आज के 74वीं स्वतंत्रता दिवस पर अपनी खुशियां जाहिर करें और हम बच्चों के बीच, हम ट्रस्टों के बीच अपना संदेश दें। कृपया तालियां बजाकर हमारे चेयरमैन महोदय का बच्चे होम फ्रेंड के और अतिथि योगदान जो आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी तकलीफ आकर हमारे होम को हमारे होम में प्रेजेंट हुए हैं। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत ये हैं और हम आपसे ये कहते हैं कि इसी तरह से आप हमारा साथ देते रहें, हम लोगों को बुलाते रहें और बच्चों को भी उत्साह बढ़ेगा। अगर हम कुछ करेंगे तो बच्चे भी खुश होंगे। अगर हम उनके लिए घर बैठ जाएंगे तो वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि हमारे कोई ना कोई हमारे कम से कम ट्रस्टी और जो जनगण है वो आए और हमें उत्साहित करें। और आपके सुंदर से मैसेज के लिए इतनी अच्छी बातें हमारे चेयरमैन महोदय ने कही हैं कि हम सबका सहयोग वो चाहते हैं कि हर साल जिस तरह हम सहयोग देते आए हैं, हमारे होम के मेट्स, हमारे वर्कर्स, हमारे ट्रस्टीगण आगे भी देते रहेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपके सामने हमारे होम के मेडिकल डायरेक्टर, आज हमारे बड़े मेडिकल डायरेक्टर साहब अस्वस्थता के कारण नहीं आ पाए, पर मैं डॉक्टर अनिल सर से अनुरोध करूंगा कि वो आकर आज इस स्वतंत्रता दिवस पर संदेश दें। कृपया तालियां बजाकर हमारे डॉक्टर साहब का स्वागत करें। आज 34 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूँ। आदरणीय चेयरमैन साहब, आदरणीय मेजर साहब, हमारे ट्रस्टीगण और हमारे गेस्ट, बच्चे के अभिभावक और जो मेरे साथ हमेशा काम करते हैं मेरे ओपीडी में, और ये सब लोग को मैं बधाई देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एक तरह से मैं देख रहा था पुराना अपना रिकॉर्ड, उसमें मिला एक रिकॉर्ड लिखते हुए 1985 में मैंने मेडिकल डॉक्टर डॉक्टर पांडे से आपके लेटर, मैं अपने जस्ट मेरा एक छोटा सा लेटर साइन एक पांडे, बस उसमें प्रैक्टिस मैंने 1983 में पास किया। उनसे मैंने निवेदन किया था कि गुरु नानक में मुझे काम करने की आवश्यकता है, तो शायद ये 35 ईयर्स मेरा होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखा इस 35 ईयर्स में, इवन लॉकडाउन पीरियड में भी मैंने कभी किसी एक दिन गया नहीं किया। शायद लोग प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ी कमर दर्द है,
बुखार है, सर्दी है, कुछ भी है, कई बार आदमी बोले कि सर आपको बहुत सीवियर बैठ के ना ऑपरेशन पोस्टपोन कर दीजिए, मैंने कहा कि दवा खा लेते हैं ऑपरेशन पोस्टपोन नहीं करेंगे, सर मैं नहीं पोस्टपोन। मुझे याद नहीं है कि हम कभी भी लॉन्गेस्ट पीरियड में मैंने कभी भी एक्शन किया। अभी हमें बहुत निराशा होती है जब कोविड की वजह से, हालांकि जिसमें बहुत डर का माहौल था उसमें भी मैं होम आना नहीं छोड़ा, रेगुलर मैं आते रहा, अभी भी आ रहा। तो उसमें अब थोड़ा निराशा होती है कि काम करने का आदत भी, आते हैं बच्चे नहीं रहते हैं छोटे बहुत कम बच्चे हैं तो काम करते नहीं आते हैं, सबका हालचाल कुछ है। लेकिन मेरे एक भीतर विश्वास है अभी भी कि जब ये प्रॉब्लम खत्म होगा तो हमारी गुरु नानक होम में उसी तरह का खिलाएंगे बच्चों को जो पहले हमारे अभी जो 40-50 बच्चे रहते थे। अगर वो हमको पूरा विश्वास है, अपनी विश्वास से बोल रहा था, मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अगर बच्चे आएंगे नहीं आएंगे तो मैं आश्वस्त करता हूँ कि चाहे गाँव में फिर जाना पड़े मैं जाऊँगा और बच्चे लाऊंगा, बच्चे आएंगे और फिर होम में इस तरह मैंने कहता हूँ मैं काम करते करते अगर मेरा कुछ हो तो लास्ट यही होम में निकले तो बहुत अच्छा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अनिल सर, आपके दृढ़ता के लिए, आपकी कटिबद्धता के लिए कि आप कितने गुरु नानक होम से जुड़े हैं और आपके इमोशंस के लिए मैं और सभी ट्रस्टियों की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आपकी निस्वार्थ भावना से जो आप सेवा देते आए हैं सर, हमारे बड़े जो निस्वार्थ भावना से अपनी सेवा देते आए हैं, हमारे बीच डॉक्टर पुष्पा मैडम हैं, वो भी हमेशा आती हैं, सेवा देती हैं। हम इस पूरे परिवार को मैं अपने गुरु नानक होम के ट्रस्टियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ सर। और आने वाले वर्षों में भी हम इसी तरह आपसे कामना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें और इसी तरह हमारे गुरु नानक होम के में जो सेवाएं देते आए हैं निस्वार्थ हमें देते रहें। उपस्थित सज्जनों, आज कोविड-19 संक्रमण के लिए हमारे पास बच्चे कुछ गए हैं घर जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी नहीं आ पाए हैं, पर हमारा होम हमेशा से कटिबद्ध रहा है, प्रतिबद्ध रहा है कि हम अपनी सेवाएं आगे भी देते रहेंगे। जो भी बच्चे ऐसे पाएँ आप लोग उनको हमारे होम में भेजें। कोविड-19 जब खत्म हो जाए वायरस उसके बाद, लेकिन हमारा होम जिस तरह खड़ा था सेवाएं के लिए आगे भी खड़ा रहेगा और अपनी सेवाएं देते रहेगा। अभी साथ साथ हमारे बीच में हमारे होम के जनरल सेक्रेटरी महोदय ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है, जिसके हम सबों से इन्होंने कंसेंट लिया और पहल आगे बढ़ाई है। उसकी हम तारीफ करते हैं कि हमारे गुरु नानक होम फॉर फिजिकली हैंडीकैप के साथ उन्होंने यहाँ की सामाजिक असमरसता को देखते हुए हमारे यहाँ ओल्ड एज होम भी को बनाने की सोच बढ़ाई है, जिसके स्वरूप एक हमारे बीच श्री राजेश्वर जी उपस्थित हैं। वो कुछ अपनी वेदना, अपनी भावनाओं को आपके सामने रखेंगे 2 मिनट के लिए। आदरणीय चेयरमैन साहब, हमारे मेजर साहब, उपस्थित सभी लोग, सज्जनों से एक प्रार्थना यह है कि बहुत कुछ बातें जो है सो वक्ता लोग जो सो कह चुके हैं, लेकिन एक स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते मेरा भी कुछ कर्तव्य होता है कि मैं भी कुछ चंद शब्दों में ही हम अपनी संवेदना को जो है व्यक्त करें। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद में अभी तो हमारे सामने जो है सो 2 मुख्य प्रॉब्लम है। एक कोरोना का संबंध प्रॉब्लम है और दूसरे हमारे पड़ोसी राष्ट्र जो है सो हमारे एकता और अखंडता के ऊपर में जो है सो आघात किए हुए हैं। उन 2 समस्याओं से मुझे जूझना है और सफलता प्राप्त करना है। तो प्रथम तो यह है कि कोरोना से हमें लड़ना है, तो कोरोना के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है और मास्क लगाना है। और तीसरी चीज है कि योगा को हम अपने जीवन में स्थान दें, क्योंकि योगा करने से ही सारी समस्याओं का समाधान जो है सो
समाधान हो जाता है। इसलिए योगा करना जरूरी है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि हम जो है सो अध्यात्म से जुड़े, क्योंकि अध्यात्म से जुड़ने से ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और 47 के बाद में हमारे यहाँ जो अनछुए प्रॉब्लम रह गए थे उसको हमारे प्रधानमंत्री जो है सो दूर कर रहे हैं। जैसे कि कश्मीर का समस्या है, 370 और धारा 35 को जो हटाया गया वहाँ से, और वहाँ जो है सो लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है सो केंद्रीय सरकार के अंग हो गए। इसके साथ ही जो है सो एक प्रोग्राम और ये रह गया है कि हम जो है सो इस देश में जो है सो एक हमारे पड़ोसी लोग जो है सो हमारे ऊपर में हमारी एकता और अखंडता पर जो है सो आघात किए हुए, उसका हम लोग डट करके सामना करेंगे और इन दोनों प्रॉब्लमों से में हम सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। कोरोना पर भी विजय प्राप्त करना है और अपने पड़ोसी राष्ट्र से हमारी अपनी एकता और अखंडता को भी बरकरार रखना हमारा कर्तव्य होता है। समय बहुत कम है और बहुत से गणमान्य अतिथि लोग अपने बात को रखेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद आपके अच्छे विचारों के लिए। उपस्थित सज्जनों, कहते हैं अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए हमारा भारत महान है। आज देखिए हम विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ बैठे हैं और स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यही हमारी अनेकता में एकता है, साबित करती है कि हम सभी एक हैं, हम सभी भारतीय हैं। उपस्थित सज्जनों, मैं आज सुबह जेवियर समाज सेवा संस्थान के डायरेक्टर को मैंने फ़ोन पर आमंत्रित नहीं किया, पर उनसे मैंने कहा कि हम आज झंडा आंदोलन करने जा रहे हैं। जिनके बच्चे एक्सएसएस के बच्चे हमारे बच्चों को आके शिक्षा ग्रहण कराने में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में सहयोग करते हैं, तो उन्होंने भी आज 74वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे होम के लिए भेजी हैं। उन्होंने कहा जिस दिन आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे। सो मैं उनकी तरफ से भी आपको धन्यवाद देता हूँ। अब मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे होम के जनरल सेक्रेटरी मेजर सबरिया साहब को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और हमें हमारे फिजिकली हैंडीकैप हो और हमारे आने वाले जो प्लान्स हैं ओल्ड एज होम के बारे में हम लोगों को अवगत कराएं और ताकि हम अपने होम को और सुंदर से फूलों से सजा सकें। प्लीज बिग हैंड फॉर आवर जनरल सेक्रेटरी। आदरणीय चेयरमैन साहब, आदरणीय डॉक्टर मीजी, ट्रस्टीज, लेडी वाइस, एंड स्पेशली आवर जॉइंट सेक्रेटरी जसबीर, हु ऑलवेज कंडक्ट दिस प्रोग्राम्स, वही ये प्रोग्राम साहब इंडोर्स करते हैं। हमारे मिश्रा जी और हमारे फिजियोथेरेपिस्ट मधुकर जी और शबाना, नर्सेज, हमारे स्टाफ, मैं आप सब को पहले तो बधाई देता हूँ स्वाधीनता दिवस की, और आप सबका आभारी हूँ कि आप लोग अपने लगन से काम करते हैं। ऐसा है कि जैसे ओल्ड एज होम के लिए बात हुई, अचानक हमारे सामने में राजेश्वर जी और उनकी पत्नी आ गए, बोले कि बच्चे इनको मारते हैं और हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम लोग सुसाइड कर लें। तो मैंने ओल्ड एज होम जो वहाँ पर चलता है, कौन सा स्कूल है वो, डीवी नंदराज, उनके संचालक श्री गुप्ता जी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि हमारे चार्जेस 7,500 रुपये महीना है और 1.5 लाख रुपये डिपॉजिट होता है। मैंने सोचा कि एक गरीब आदमी के लिए तो ये संभव नहीं है कि वो वहाँ जा सके, और आज कई मजबूर लोग हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि कई फ़ोन मिश्रा जी को आ चुके हैं, मुझे आ चुके हैं, जब से हम लोगों ने इस बारे में सोचा है। मैं अगले सप्ताह एबसेंट हूँ, उसके बाद मैं अपने तो जसबीर जी, तनवीर सानी
और चेयरमैन साहब नज़दीकी लोगों से पहले सलाह करूँगा कि हमने इसको चलाने के लिए क्या क्या करना है, क्योंकि इसमें मेडिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं और उसको हमारे डॉक्टर साहब और डॉक्टर पुष्पा जी की नीड और कॉपरेशन है। फिर बच्चों के यानी जो लड़के लड़के यहाँ रहते हैं, राजेश्वर शायद मालूम नहीं है, एनी टाइम 40 से 50 बच्चे हमारे पास ट्रीटमेंट कराते हैं, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। इसी समय पर शायद पता नहीं जसप्रीत जी को मालूम है, हम लोगों ने ऑर्फन बच्चे रखे हुए थे, आपके टाइम में थे। ऑर्फन बच्चे जब बड़े हो गए तो मुझे समस्या आने लगी कि लड़कियां हैं हमारे पास, तो मैंने गुप्ता जी नहीं उनको ऑर्फनेज के लिए बोला था, तो हम उस टाइम भी फ्री सारा काम करते रहे और अभी भी हमारा टारगेट फ्री है, जो जितना पैसा दे सके ना वो पूरा रसीद कटा लेना, टारगेट वही है। लेकिन इसको संचालन कैसे होगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या जरूरत पड़ेगी, ये भी मैं अपने स्टाफ से भी डिस्कस करूँगा और अपने ट्रस्टीगण से, तभी इसको फाइनल किया जाएगा। फिलहाल इतना ही है कि राजेश्वर के दुख में आए और उनको मेरा ख्याल है एक पाई भी देना नहीं पड़ेगा। सही बात है राजेश्वर जी, 20 रुपया दिया आपने रजिस्ट्रेशन का? नहीं ना, आपको कोई पैसा यहाँ देना पड़ा? नहीं, ठीक, 20 रुपया ले दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है, 20 रुपये के एक रजिस्ट्रेशन करवाएंगे नाम के लिए, ताकि आपका कुछ कंट्रीब्यूशन है। बाकी यदि आपके पास कहीं से साधन है तो आप कुछ देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो ठीक, देंगे तो रसीद कटवा दीजिए, ठीक है। बैठिए। राजेश्वर जी से मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो पूरे देश की समस्याओं को लेकर के यहाँ डिस्कस करेंगे, मैंने सोचा शायद वो बोलेंगे कि मेरी ये समस्या थी अब दूर हुआ। ठीक है, आप पूरे हिंदुस्तान के लिए चले गए, बड़ा अच्छा किया आपने। तो बात तो सही है कि देश इस समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन देश इस समस्या से भी जूझ रहा है कि हमारे पास ओल्ड एज होम नहीं है ढंग से, जो कि सस्ता सुविधा इलाज करते हों और रहते हों। हमारे पास विकलांग बच्चों का जो ट्रीटमेंट यहाँ होता है, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे डॉक्टर जो काम कर रहे हैं ये सारे ईस्टर्न इंडिया में, हिंदुस्तान में शायद 1-2 जगह ही होता है, और उनमें से एक मेरा ख्याल है उदयपुर में और एक आध जगह बनारस वगैरह में होता होगा। लेकिन इस तरह का इलाज, इस तरह की पद्धति ये बहुत रेयर है, और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले हमारे समय में हमारे आने जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह यही सब आगे चलाएंगे। और सच बात आपको बताते हैं कि बहुत दिन रहने के बाद में, जैसे मिश्रा जी हैं, हम लोग हैं, अब हम लोग के आइडियाज़ कमज़ोर हो गए। अब हम चाहते हैं कि नई जनरेशन इसको टेकअप करके इस तरह से चलाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दे पाएँ। जब इस होम की बिल्डिंग बननी थी तो हमारा सपना इतना ही था जो होम चल रहा है, इससे ऊपर सपना ही नहीं देखा था। अब समय आ गया है जिसमें कि इसको बूस्ट देना है, और अभी हमारे पास और रिक्वेस्ट जो आ रहे हैं कि विकलांग बच्चे लोग कहते हैं पढ़ाई का बंदोबस्त किया जाए, तो हम लोग यहाँ से ये भी एक टेकअप करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे विकलांग बच्चों को क्लास का इम्तिहान भी दिलाया जा सके, क्योंकि एक्सरसाइजेस के बच्चे ऑलरेडी काम कराते हैं। तो जसवीर जी ये करिकुलम के तौर पर जो बच्चे जिस लेवल के हैं उनको इम्तिहान दिलाने का बंदोबस्त हम लोग यहाँ से करेंगे, क्योंकि हमारी संस्था के स्कूल भी चलते हैं, तो हम लोग अपने स्कूलों से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका इम्तिहान भी करवाने का कोई ना कोई प्रावधान किया जाए। ये बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आ रही है कि पढ़ाई का क्या बंदोबस्त है, तो ये भी मुझे डिस्कस करना पड़ेगा ट्रस्टी से, तब ये होम की जगह जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो। हम लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन हम लोग उतनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं जितनी हम देने में हमारा सामर्थ्य है, और ये सामर्थ्य हम चाहते हैं कि नई जनरेशन 2-3 ट्रस्टी नए लिए हैं, ये लोग सब मिलजुल करके, और अभी जो हमारे हम लोग नए बायलॉज बनाएंगे उसमें इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे। और चेयरमैन साहब का एक हमारे पास में हमेशा आशीर्वाद है, उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो भी करिएगा अच्छा करिएगा, मेरी तरफ से ओके है। तो राजेश्वर जी को लाने से पहले चेयरमैन साहब से फ़ोन किया, जॉइंट सेक्रेटरी साहब से फ़ोन किया, और 2-3 ट्रस्टी से फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आप बुला लीजिए, बाद में इसको देखेंगे कैसे चलाना है। आप सबका फिर से बहुत धन्यवाद है, और मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब अब किसी तरह से भी धीरे धीरे करके पेशेंट्स बढ़ाएं, ताकि हमारी सेवाएं और उपलब्ध हों। स्वाधीनता दिवस की आपको फिर से बधाई। जय हिंद, जय भारत।
सुन अंदर से ये डब्बा ले लीजिए, सुनिए भैया डब्बा ले सबको दे दो, कोई बात नहीं, इसके बाद के बाद में अच्छा मैम इसको रखिए तो मैम। एक सेकंड। अच्छा आपका तो हम ये देखें यही होता है। तुम भी हो संभाल लीजिए आप। आप, हाँ 2 बच्चों के लिए ले लीजिए, एक्स्ट्रा डब्बा हम लेके आए हैं। ठीक है, अरे किधर किधर घूमेंगे? Digital automation is possibly the most